ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद की क्या स्थितियां बन रही हैं, कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, तमाम जो पहलू है उनको छूने की हम कोशिश कर रहे थे। ब्रेक से ठीक पहले हम श्याम जी के पास में थे। श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी राजनीति के खिलाड़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखते हैं और लोकसभा चुनाव 2019 उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप राज्य में जीतेंगे तो एक बड़ा फायदा लोकसभा चुनाव में आपको मिलता है। शायद यही वो एक बड़ी वजह है कि एक रणनीति का एक हिस्सा माना जा सकता है कि जब लग रहा है कि कमजोर कड़ी है, इसे दूर करना बहुत जरूरी है। या एक कारण यह भी हो सकता है अशोक परनामी के पीछे कि चलिए संगठन से जुड़े 4 साल है, इन्हें कैबिनेट में शिफ्ट किया जाना चाहिए और अब इस सोशल इंजीनियरिंग पे हमें साधना होगा कि वैश्य को या ब्राह्मण को या जाट को या किसी दलित को, इस तरह से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। एक राजनीति में सब चीजें संभव होती हैं, एक हिस्सा भी होता है सोशल इंजीनियरिंग, जरूरी भी होता है, जिसका बहुत बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में भाजपा ने हासिल भी किया है। एक हिस्सा वो भी हो सकता है इसका। तो श्याम जी, आप कह रहे थे कि पैरेलल सारी तैयारी अमित शाह की राजस्थान में चल रही है, क्योंकि समय पर चुनाव होते हैं तो नवंबर से दिसंबर के जो एक पीरियड है उसमें चुनाव हो जाएंगे, सरकार का गठन दिसंबर में हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको? देखिएगा योगेंद्र जी, क्योंकि परनामी के इस्तीफे से, क्योंकि वो कह रहे कि 16 तारीख को इस्तीफा भेजा था, स्वीकार कर लिया, भेजा नहीं, मांगा गया था। अब आप स्वीकार भी कर लिया, कहा जाता बीती रात ही कहा गया। आपको तो कहा भी नहीं गया, आपको कहा गया भेजिए, तो आपको मजबूरी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी दिन से लगातार राजस्थान की बारीकी की पहचान कर रहे हैं। वो खुद आकर के 3 दिन रह के गए थे, वो कह रहे थे कि फिर आऊंगा। वो खुद कह रहे थे कि हम अभी स्थिति में नहीं कि हम कितनी सीट यहाँ से जीतेंगे, जबकि मैंने कहा आपके मिशन 180 ले लिया कि मिशन 180 हमने नहीं दिया। हम तो पहले परखेंगे, देखेंगे, सारी बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे, क्योंकि सत्ता का किस प्रकार से हम उसको कामयाब बना के रख सके वापस से, हमारी चिंता का विषय ये है सबसे सामने। तो आप देखिएगा, जब से संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी आए, उसके बाद से करीब 13 लोग तो बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, जो कि उनके अनुसार कार्यक्रम सुबह दिया जाता है कि ये चीज होगी दिन में, इस प्रकार से आपको चलना है, उस प्रकार से अब आप नीतिगत निर्णय और सारी चीजें बीजेपी की कार्यालय की संचालन उस गति से। अब एक और नया बदलाव आ रहा है कि अमित शाह खुद की टीम को लेकर के, क्योंकि 200 सीट पर किस प्रकार के संभावित उम्मीदवार होंगे, बीजेपी के कौन होंगे, कांग्रेस के कौन होंगे या और कौन लोग होंगे, बहुत ही चीजें पारदर्शी तरीके से अपनी चीजें को, ये बहुत अभी नहीं कि किस प्रकार की नीति होगी। एक इन्होंने अपना कार्यालय अलग से लिया, जैसे पहले भी लिया गया था। वो बीजेपी कार्यालय को गतिविधियों की जानकारी देकर के बताएगा कि आपको अब यहाँ जाना है, ये करना है, ये करना है। अब आने वाला अध्यक्ष जो होगा वो तय नहीं करेगा कि अध्यक्ष तो होगा। ये तो बात सही है कि जातिगत आधार पर, क्योंकि मंथन चल रहा है कि किसी प्रकार से हम कमजोर नहीं रह जाएं, कि कांग्रेस किस प्रकार से बढ़ेगी या बाकी पार्टियां हम पर किस प्रकार से बदले का भावना से और किस प्रकार से रणनीति तैयार करके हमको कमजोर। तो बीजेपी, एक छोटा सा सवाल है श्याम जी, आपने कहा कि बीजेपी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि कांग्रेस से हम किसी भी तरह से पिछड़ नहीं जाए। प्रदेश अध्यक्ष बदलना भी निश्चित रूप से इस्तीफा लिया गया हो चाहे स्वतः दिया गया हो, एक रणनीति का हिस्सा है, ये माना जाना चाहिए और है भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या कांग्रेस, अगर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में कोई ऐसे कद के नेता को लेकर के आया जाता है जिससे लगे कि हाँ एक मजबूत प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं सामने, तो क्या कांग्रेस में कोई रणनीति में बदलाव आ सकता है? देखिएगा कि कांग्रेस में, क्योंकि अब हमारे संगठन के सर्वे सर्वा अशोक गहलोत खुद हो गए हैं वहां, तो वहां की स्थिति बिल्कुल अलग तरीके हो गई है, क्योंकि सचिन पायलट को दिशा निर्देश खुद अशोक गहलोत दे रहे हैं आजकल, क्योंकि अब वहां पर संगठन की दृष्टि से अशोक गहलोत ही दिशा निर्देश दे रहे। तो ऐसी स्थिति में उनको संगठन में सीधे तौर पर तालमेल अब सचिन पायलट को करना ही पड़ेगा केंद्र से। वहां की अलग स्थिति होगी। यहाँ तो क्या है कि केंद्र हस्तक्षेप सीधे तौर पर कैसे करे। आप कभी मैंने नहीं सोचा कि आपके प्रदेश अध्यक्ष सीधे तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हो या वहां जाते हो, नहीं जाते थे। वो मुख्यमंत्री जाते थे जब ही जाते थे। बहुत कम चांसेस रहे कि वो इंडिपेंडेंट होकर के दिल्ली जाकर के बात करते कि संगठन में जब बदलाव कैसे हो, मंत्रिमंडल का अगर बदलाव हो रहा तो वो खुद अपना राय नहीं दे पाते थे। वो आप देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर के उनके मुख्य सचिव के सामने खड़े हो जाए और उनको अंदर नहीं जाने दिया जाए, ये स्थिति जब होती थी तो बहुत चिंता का विषय होती थी। लक्ष्मीकांत जी चाहे भले कुछ भी कहें, मैंने खुद ने देखा आंखों से
कि आप मुख्यमंत्री का की बात शाम जी कब कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कोई वीडियो दिखा देते अच्छा लगता है। आप जिस पर बात कर रहे हैं मुझे लगता नहीं है आपके संगठन को मजबूत करने के लिए ये स्टेप पार्टी ने उठाया, निश्चित रूप से आपकी पार्टी को जान देगा, मजबूती देगा, आगे बढ़ाएगा। अगर आप माने नहीं वो बात अलग है, क्योंकि संगठन का ढांचा 1 साल तक जो कार्यकारिणी नहीं बना पाए और सारी बातें, और जिलाध्यक्ष आज भी कहीं नहीं बने, अभी भी वो भी विवाद का विषय आज भी बना हुआ है इनके यहाँ। कांग्रेस में तो है, कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष भी बने, जिलाध्यक्ष भी बने, इनके भी है। अगर अमित शाह को ये चिंता का विषय था कि हम 4 साल जिले में शाम जी किसी जिले में जिलाध्यक्ष ऐसा नहीं है, 4 जगह पर हर जिले में जिलाध्यक्ष है, हर बूथ पर बूथ अध्यक्ष है, कहीं भी ऐसा नहीं कि नहीं है। विवाद तो सभी अन्य पार्टी में सब जगह कहीं छोटा बड़ा विवाद होता है, लेकिन आप जिसमें बात कर रहे हैं कहीं नहीं है। जिलाध्यक्ष सब जगह पर है, सब बूथों पर अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष है, पन्ना पर। मेरी बात सुनिए, पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री को अजमेर संभालना पड़ा, अलवर में संभालना पड़ा, प्रदेश अध्यक्ष संभाला कैसे, सब जगह हार गए। खाली पड़ी को आते ही नहीं, ऐसी स्थिति कहा कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष खाली पड़ी को आते ही नहीं है, क्योंकि हम एक भी जगह नहीं जीत पाए, कहीं कुछ नहीं कर पाए, 17 जगह। चले इसमें कोई बात नहीं है कि हो सकता है पार्टी आलाकमान को पहले से कुछ भी संकेत मिल रहे हो, लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा का बाई इलेक्शन लूज कर गई पार्टी, तो उसके बाद में माना जा रहा था कि परनामी की छुट्टी होना तय है और किसी पे गाज गिरे ना गिरे। लेकिन अविनाश राय खन्ना जब 28 मार्च को यह बात कह दी कि नहीं, ये सब मीडिया की उपज है और मीडिया का अपना बयान है, पार्टी में किसी तरह का ना सत्ता में कोई बदलाव होगा ना संगठन में बदलाव होगा, तब भी उसके बावजूद लोगों के अपने अपनी एक एक्सरसाइज थी और कहा जा रहा था कि पार्टी ऐसे कैसे चलेगी कि अशोक परनामी बहुत मजबूती के साथ में अपनी बात नहीं रख पाएंगे। कार्यकर्ताओं में आज भी स्वीकार नहीं है। घनश्याम तिवारी से जब पूछा गया कि अशोक परनामी ये बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि अशोक परनामी प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या। तो एक कोई सीनियर लीडर होता है, तो आज भी अशोक परनामी को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि हम प्रदेश अध्यक्ष की तरह माने, क्योंकि ना इनका रिएक्शन था उस तरह का, एक बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से होती है। एक अरुण चतुर्वेदी भी रहे, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है उन्हें कॉपरेट किया नहीं किया, एक अलग विषय था, उस तरह समय की परिस्थितियां डिफरेंट बनी हुई थी। लेकिन एक संगठन के शुरू से रहने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष रहे थे, उसके बाद में अध्यक्ष बने हैं, तो एक अलग स्थिति बनी हुई थी अरुण चतुर्वेदी के टाइम पे। लेकिन अशोक परनामी को, जैसे मैंने पहले भी कहा, अक्सर लोग कहते हैं कि एक्सटेंडल प्रदेश अध्यक्ष थे। खैर चले, हिस्सा है पार्टी का और रणनीति का हिस्सा, लेकिन हमें लगता है कि रणनीति का हिस्सा है। भंडारी साहब, बहुत देर से आप खामोश हैं, मैं आपकी खामोशी को तोड़ूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का, और बीजेपी राजस्थान को वापस से अपने कब्जे का मतलब इस वजह से कह रहा हूं, जीतना चाहते हैं कि 2019 को लक्ष्य को साधने के लिए 25 लोकसभा सीट राजस्थान देता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। बीजेपी की जड़ें जमी हुई है और कभी देश में कहीं सत्ता हुआ करते थे, उसमें से मध्य प्रदेश और राजस्थान महत्वपूर्ण माने जाते थे। आज भी बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी यहां पे अपना एक भाग्य आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अशोक परनामी को देखते हुए कुछ आप टिकट तय कर रहे हैं, पार्टी की रणनीति बना रहे हैं कि आप अपने हिसाब से बना रहे हैं? अगर प्रदेश अध्यक्ष को बदलता है तो आम आदमी पार्टी की रणनीति पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, देखिए हमारे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अशोक परनामी जी के, क्यों अशोक परनामी तो कठपुतली अध्यक्ष थे, वो इसीलिए कार्यकर्ता को बहुत नाराज थे। तो शायद भाजपा को ये समझ में आया होगा कि भाई, क्योंकि अध्यक्ष होना है ना होना कोई फर्क ही नहीं था, वो वन मैन शो चल रहा था वसुंधरा जी का। ये तो जो ऐसी स्थिति थी वहां, इसलिए इनके जाने से हमारे क्या फर्क पड़ेगा? हम तो अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं। आप तो झंडे डोरे अभी लेके आए हैं, अभी तो शुरुआत है आपकी, अभी फर्क कहाँ से पड़ेगा? अभी तो आप तो आए हैं, हमने अगली बार वाला चुनाव देख ही लिया आपने, एक बार दूसरी बार चुनाव में आए आपने, अब कैंडिडेट पहले डिक्लेयर की, अच्छी बात की। इसलिए कि हमने समझे, इसलिए कि हमने देखा पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, क्रिमिनल नहीं है, आप देखिए कोई अपराध भी नहीं है, कोई उनके ऊपर आरोप भी नहीं है, इस पर लोग आ रहे हैं ताकि वो आराम से काम भी कर सकें, टाइम पूरा उनको मिल जाए आराम से। ये क्योंकि ना हम कोई जातिवाद की राजनीति करते नहीं, और नहीं, हमको तो करप्शन दूर करना है। राजस्थान के अंदर जो पोपावाई का राज चल रहा है, जो जंगल राज यहाँ पर हो गया है, जो अस्पताल में हड़तालें चल रही है, जनता परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। एक चीज जानना चाहूंगा भंडारी साहब, स्ट्राइक होती है, लोग अपनी डिमांड के लिए सड़कों पर उतरते हैं, हम लोग देखिए यो आम बोलचाल में ये बात कह देते हैं कि अराजकता का माहौल है, सरकार से संभल नहीं रहा है। ये कब नहीं हुआ? किस सरकार के वक्त नहीं हुआ? दिल्ली में नहीं हो रहा? दिल्ली में स्ट्राइक नहीं चल रही? एक आध एक दो के लिए कभी हुई, निपटा दिया, फटाफट कर दिया। टीचर से मांगा, उनकी डबल सैलरी कर दी उनकी। क्या लोग ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, सिस्टम ये नहीं है कि पहले इनको परेशान करो बाद में मांगे मान लो। हर बार ये हुआ है। हमने भी जो इनकी डॉक्टर्स की हड़ताल देखी थी, अरे मांगे जो जाने मांगे तुरंत पहले से मान लो आप, लेकिन क्या होता है कि नहीं, जनता मैसेज जाए उसके बाद मानो, ये इनकी एक परंपरा पड़ी हुई है। और जनता के लिए कहाँ देख रहे हैं मुझे आप बताइए ना, क्या हाल राजस्थान में हो रहा है? आप भी देख रहे हैं, कोई
15 लाख जॉब दे दिए क्या? कोई 15 लाख जॉब दिए नहीं है, महंगाई ज्यादा बढ़ती आ रही है। संगठन की स्थितियों पे बात कर रहे हैं। संगठन तो इनका नहीं लोंजी-पुंजी हो गया। एक्चुअली कार्यकर्ता मुद्दे आएंगे, रोजगार का नाज है, अपने चुनाव आ गया ना, चुनाव में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये देख रहे हैं भी कार्यकर्ता बहुत आया था, कुछ राजी रहे तो अच्छा इसको हटा दिया ना। हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा हम सहनशील व्यक्ति हैं, जब हमको लगता है ना कि बहुत ही हो गया, आपको लगता है इसको हटा दिया, आप तसल्ली होती है, हाँ ठीक है। तो शायद इनका ये मानना है कि परिणामी करने से कार्यकर्ता वगैरह है थोड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन वसुंधरा जब तक नहीं हटेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चलिए, मैं आरसी चौधरी आपके पास में आना चाहूंगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि देखिए, रणनीति का हिस्सा है, रणनीति होती है सामने वाले को मात देने के लिए। आपकी भी अपनी रणनीति है, आपने यूथ प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है अपना, कि शायद यूथ जुड़ेंगे, कि स्ट्रेटेजी राहुल गांधी की रही होगी, सोनिया गांधी की रही होगी कि प्रदेश में युवाओं का बड़ा एक बल्क में वोट आता है और हम उसको गेन कर सकते हैं। कांग्रेस का अपना मूल वोट है, उसे ले सकते हैं, और नई एनर्जी के साथ में अपने अपनी रणनीति का हिस्सा था आपका भी ये। काफी जगह आप लोग भी कामयाब हुए हैं। अगर यहां पे कोई ऐसा प्रभावी अगर प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो कांग्रेस की अभी जो रणनीति कुछ बना रहे होंगे आप लोग, उस पर कुछ असर पड़ेगा इसका, कि या बिल्कुल ये स्वतंत्र हैं और अपने हिसाब से बनाते हैं? क्योंकि रणनीति देखिए, सामने वाले को देख करके भी काफी हिस्सा होता है, चुनाव जीतना होता है। आपकी अपनी रणनीति होगी, बीजेपी की रणनीति होगी, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी सामने आती है, चाहे अर्जुन मेघवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद तो दलित वोट साधने की कोशिश की जाएगी, या किसी और सोशल इंजीनियरिंग पे। अब मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष की जो भी अनाउंसमेंट होगा, सोशल इंजीनियरिंग एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा उसमें। योगेंद्र जी, जो आपने जो दिए कि आगे की ऐसी संभावना हो सकती है, जिस प्रकार से ये बातें हो सकती है, निश्चित रूप से रणनीति तो कहीं ना कहीं जब युद्ध होता है या कहीं बैटल पे जाते हैं तो निश्चित रूप से अगली की तैयारी भी ध्यान रखना पड़ता है। मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं लक्ष्मीकांत जी जिस प्रकार से बात कर रहे थे कि हमारे बूथ लेवल तक अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख है, तमाम इन्होंने बातें कही। और अभी जो उपचुनाव हुए थे वहां पे 359, एक अलवर लोकसभा की बात करना चाह रहा हूँ, वहां पे पोलिंग के बूथ एजेंट नहीं थे। पन्ना प्रमुख की बात करने वाले कहीं पे 0 वोट भी मिले, लेकिन इनकी अपनी एक तैयारी का हिस्सा हो सकता है। दूसरा जो आपने कहा कि आने वाले परिप्रेक्ष्य के अंदर अर्जुन राम मेघवाल जी हो सकते हैं, सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर कोई प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि अब वर्तमान जो प्रदेश की जनता है वो इस सोशल इंजीनियरिंग से उब चुकी है। उससे अपने विकास के, किसान को, युवा को, ये एक किसी सोशल इंजीनियरिंग के फैक्टर नहीं रहे। ये अलग अलग सेगमेंट्स हो गए जिनके अलग अलग जरूरतें हैं, महंगाई है, तमाम सब चीजें हैं, रोजगार है, बेरोजगारी है, महिलाओं की सुरक्षा है, बहुत से मुद्दे हैं ऐसे। तो मुझे नहीं लगता सोशल इंजीनियरिंग का कोई इंपैक्ट आएगा। निश्चित रूप से अगर संगठन पे नीचे से लेके कोई अगर ऊपर तक कोई व्यक्ति पहुंचा हो जो संगठन के लोगों के अंदर एक हौसला भर सके, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगा सके, तो निश्चित रूप से ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ओम माथुर हो, सतीश पूनिया हो, अगर इस तरह के कोई प्रदेश अध्यक्ष लेके आते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ता के तौर से अपना जीवन का शुरुआत की और उन्होंने एक एबीवीपी के लोगों के साथ में जी के उन्होंने अपने जीवन को बिताया है। तो संगठन में एक उत्साह होता है, वो एक नजरिया हो सकता है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग इस प्रदेश का नजरिया मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। बाकी भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सोच है। अभी मैं एक चैनल से, एक प्रदेश के बड़े रीजनल चैनल पे कहीं भी बात कर रहे थे, पत्रकार बात कर रहे थे कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने 47,52,203 बार माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री का उद्बोधन किया। इतनी जब अगर गणेश जी करते तो शायद तो वो कुर्सी बच जाती, लेकिन वो आज नहीं हो पाई। जाप की बात कर रहा हूं, जाप की। उन्होंने जो बात कही, जाप की बात कही, ये एक अतिशोक्ति हो सकती है, लेकिन उस पर चर्चा करना भी कहीं कोई एक हिस्सा नहीं। लेकिन ये बात है, काउंटिंग भी ध्यान थी कि 47,45,203 बार, इतनी बार उन्होंने जहां पे भी कहीं एक पुल का भी अगर उद्घाटन करने गए हैं तो उन्होंने ये बात कही कि माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री, मतलब उन्होंने 3 बार बोला। ये तो जिन्होंने जो मेरे ये न्यूज चैनल की जो बातें रही होगी, ये सब जगह जैसे होते हैं, हर आप एक काउंटिंग में एक स्पीच देता तो आप बोलते हैं कि किस आदमी ने कितनी बार बोला। ये तो हर डिबेट पे जो होता है, नहीं जो बोलता है तो वो माननीय और बिल्कुल ये मेरी गलती है। तो मैंने यही किया कि शाश्वत जो सत्य है, शाश्वत सत्य, उन्होंने ये कहा कि शाश्वत सत्य ये है कि गणेश की अर्चना करते तो शायद बच पाती, ये बचा नहीं पाए। ये दुर्भाग्य की बात रही उसके अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को देखना, प्रदेश की जनता त्रस्त है। प्रदेश की जनता के लिए जरूरी है कि उसको कैसे राहत मिले। ये आपसी लड़ाई से दूर जाके प्रदेश की जनता के प्रति भी भारतीय जनता पार्टी की भी जवाबदेही है, उसकी भी जवाबदेही, क्योंकि चुनाव के माध्यम से लक्ष्मीकांत जी को भी वोट मांगने के लिए जाना होगा।
पार्टी कार्यकर्ता, इनके तो चेहरा कोई भी बदला जाए। और चाहते हैं, इनके लिए दुआ करते हैं कि ये भी चुनाव लड़े, ये भी चुनाव लड़े, लेकिन जाना होगा तो इन्हें तो दो ही मार होगी, संगठन की भी होगी और सरकार की भी होगी। दोनों की दोनों, चाहे आप वोट मांगो, ये तैयार बैठे टिकट दिलवाओ, तो सब लोग टिकट चाहिए बहनों। लक्ष्मीकांत जी को सुन ले एक बात। लक्ष्मीकांत जी देखिए, ये बात निकल करके आ रही है कि आपने कहा कि ऐसा कैसे मिलता है, आप जानते हो। एक रणनीति का हिस्सा तो निश्चित रूप से है कि एक रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का, सामने चुनाव आ रहे हैं और वो एक उस तरह से, क्योंकि राजस्थान में प्रयोग नहीं किया गया, मध्य प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं और ये पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के नजदीक कई बार प्रदेश अध्यक्ष बदले, तो नई बात नहीं की है बीजेपी ने, पहले भी होता रहा है। लेकिन टाइम ऐसा जो चुना गया है कि या तो बाई इलेक्शन के तुरंत बाद अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो समझ में आती कि हाँ चलिए कि नैतिक जिम्मेदारी के नाम पे एक मैसेज जा सकता है कि उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी, ऐसे वक्त उनको हटाया गया है कि जब एक तरफ तो आपकी पार्टी के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये बात कहते हैं कि नई मीडिया की उपज है और सत्ता और संगठन बहुत बेहतर तरीके से चल रहे हैं, अशोक परनामी के नेतृत्व में हम अच्छा काम कर रहे हैं, चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। फिर ऐसा क्या हो जाता है अचानक कि बिल्कुल सब कुछ दाएं बाएं करके और तुरंत आनंद फानन इस्तीफा ले लिया जाता है। देखिए योगेंद्र जी, पहले मैंने बड़ी स्पष्ट ऐसा कहा कि प्रधान जी अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया, संगठन को इस्तीफा मांगा नहीं, उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया। पहली बात, जिस प्रकार की बात लगातार करें कि अध्यक्ष को बदलना और नहीं बदलना, मैं बड़ी तो लक्ष्मीकांत जी आप बोलने पहले एक बात पूछा आपसे, नहीं पर राष्ट्रीय एक सेकंड आप बोलिए, आपका सवाल बोलिए, उत्तर दे देंगे। आप पारिवारिक कारण है तो फिर राज्य समिति के सदस्य बन गए, वो हमें तो काम करना पड़ेगा, वो वहां पारिवारिक कारण नहीं किया, ये पूछा। चलिए ये भी जवाब दे देंगे, दे दीजिए आप। देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य का जितना काम होता है उतना जब संगठनात्मक विषय जो उनको दिया जाता है या प्रदेश का जिसका प्रभार उनको देंगे, जिससे दायित्व उनको देंगे उसको निभा लेंगे। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य का इतना जो प्रदेश अध्यक्ष का बृहत काम होता है उसके मुकाबले बहुत कम काम उसको करना पड़ता है, पहली बात। लेकिन जिन लोगों ने मेरे पास बार बार विषय उठाया है कि हमारे प्रदेश तो बदल दिया, मैं बड़े उसके बाद कहना चाहता हूँ कि माननीय आम आदमी पार्टी ने अभी कुमार विश्वास जी को हटाया और कुमार विश्वास जी का विश्वास डगमगा गया और विश्वास जी हट के चले गए, उनके स्थान में दूसरा प्रदेश में बढ़ा। हमने कभी उस पर टिप्पणी नहीं की, आपको पता है उनका आंतरिक मामला था, उनका आंतरिक। अब एक बात सुनिए, आपने देखिए परनामी जी के आड़ में खूब लक्ष्मीकांत जी को सुनाया, तो आप सुन भी लीजिए। आप टिप्पणी को लेकर के हमने कभी उनका कोई टिप्पणी खड़ी नहीं की, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनने की बात को लेकर आम आदमी पार्टी का विश्वास, आम आदमी पार्टी पर विश्वास उठा, उस पर जवाब देते ज्यादा ठीक होता। यहाँ पर किसका राज चल रहा है मुझे पता नहीं, दिल्ली पे जिस प्रकार पोपटलाल का राज चल रहा है उसके बाद टिप्पणी आवश्यक है। दिल्ली के तो पोपटलाल का राज देखने के बाद लगता है कि दिल्ली त्रस्त है, चाहे बिजली की समस्या को लेकर त्रस्त हो, पानी के फ्री है ना समस्या तो यहीं पे आ जाए राजस्थान पे, राजस्थान पे आ जाए। जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं समझने की क्षमता आम आदमी पार्टी जिस प्रकार का छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लगातार प्रयोग करते हैं, लगता है कि उन शब्दों का प्रयोग करने को मुझे शब्दों का प्रयोग क्या कहते हैं, आप मत करिए, मुझे शामिल करना पड़ा अपने शब्दों, क्योंकि मैंने कई बार मुख्यमंत्री वकील साहब का जो स्थिति है बड़ी बदल गई, मानसिक स्थिति विकृत हो चुकी है, मुझे ऐसा लगने लगा है। सही बात, ऐसा लगने लगा तो निश्चित रूप से एक बड़ा विषय है। मैंने कभी टिप्पणी इन पर नहीं की, लेकिन जिस प्रकार बातें करते हैं मुझे लगता है। लेकिन एक बात आप बता दीजिए, आपने एक बात कही है कि जब कुमार विश्वास का विश्वास डगमगा गया तो यहाँ प्रभारी बदलना पड़ा, ये तो बात सब कह रहे हैं, ये लोग एक विश्वास डगमगा गया था परनामी का, ये बात ये भी कह रहे थे कि विश्वास डगमगा गया, कहीं कमजोर उनको महसूस किया जाने लगा तब उनको बदला है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि उनकी कमजोरी में फर्क है, वे बागी हो गए इसलिए बदलना पड़ा, ये बागी हो जाने में भाजपा में फर्क है, दोनों में बड़ा फर्क है। उनकी कविताएं दिखाती है कि वो बागी हो गए, उन्होंने किस कविता में किस आचरण के साथ कहा है, राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर कहा है, उनकी बहुत सारी कविता, उनके बहुत सारे आलेख और उनके बहुत सारे भाषण भाजपा में आ गए, वो सब जानते हैं जिस प्रकार भाषा का भाजपा में आ गया। बागी जब होता है बागी हो गए, नहीं बागी तो जब होता है, बागी को लक्ष्मीकांत जी समझा दो आपको, जनता पार्टी के लक्ष्मीकांत जी बागी तब होता है जब कहीं चले जाए, 10 छोड़ चले जाए, सुनील क्षमता के बहुत लंबे समय, नहीं बागी की बता रहा हूँ आपको बहुत लंबे समय सुना है मैंने, सुनिए बहुत लंबे समय सुना है आपको, बिल्कुल सुनना चाहिए, बागी और सरलता में दोनों फर्क होता है। आपने बार बार संगठनात्मक रूप से माननीय अशोक जी पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, माननीय सरलता व्यक्ति का स्वभाव हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी सामने खड़े हो गए या संजीव लेने जगह, ये व्यक्ति की सरलता है, सहजता है, सुलभता है। इसका तात्पर्य नहीं कि व्यक्ति कमजोर है, उनका गहना सरलता हो सकता है, उनकी कमजोरी नहीं है। इसलिए इस बात को नहीं आका जाए कि अशोक परनामी एक कमजोर अध्यक्ष थे, वे मजबूत अध्यक्ष थे, वे हमेशा मजबूत रहे और मजबूता उन्होंने काम किया है। राजस्थान के जिसमें लोकसभा के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव, एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा, देखिए बीजेपी के अपने जो स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, उनकी वजह से सियासी गलियारों में सवाल खड़े हो रहे हैं
आप कह रहे हैं निजी कारण है, क्योंकि आप एक स्पोक्स पर्सन के नाते आए और मुद्दा आपके नोटिस में था, पार्टी स्तर पे चर्चा भी आपकी हुई होगी। आपके 3 मंत्रियों ने कहा कि उनकी सेवाएं केंद्र में लेना चाहते थे कि वो बेहतर परफॉर्मेंस वहां दे सके। एक बड़े कद, उनका एक कद है, उनको एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है राजस्थान का, इस वजह से उनकी सेवाएं केंद्र में लेना चाहते हैं। जो आदमी निजी कारणों से, पारिवारिक व्यस्तता के कारण अगर प्रदेश अध्यक्ष से छोड़ रहे हैं, तो केंद्र में तो वहां पे हर दिन कहीं ना कहीं चुनाव होता है, वहां तो अमित शाह किसी को बैठने नहीं देते हैं, वो तो सबको बिजी रखते हैं कि आप जाइए दौरे। नहीं, मैं आपकी पार्टी के 3 मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट मत बता सकता हूं, उसके लिहाज पे मैं आपसे जानना, अरुण चतुर्वेदी ने कहा है, प्रभुलाल सैनी ने बात कही है और राजेंद्र राठौड़ ने बात कही है। इस हिसाब से पूछना चाह रहा हूं कि तो दोहरी बातें क्यों आ रही है सामने? एक तरफ तो उनका कद बढ़ा रहे हैं आप केंद्र में भेज के, राष्ट्रीय कार्य के सदस्य बने, राष्ट्रीय कार्य सदस्य का जितना कितना काम होता है वह हम सब बखूबी जानते हैं। जिस प्रकार जो भी काम दायित्व उनको देगा राष्ट्रीय कार्य के सदस्य के नाते वे उस काम को करेंगे, और जिस प्रकार का दायित्व उनका निश्चित भी कद तो प्रधान जी का को छोटा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आज उनका कद बढ़ा है, राष्ट्रीय एक पार्षद से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश तक बढ़ना एक बहुत बड़ी बात है, और एक बड़ा कद का नेता, कद्दावर नेता राजस्थान के रूप में, भारतीय जनता पार्टी रूप के नेता के रूप में उभर कर सामने है। लेकिन जिस प्रकार से मेरे फाजिल दोस्त माननीय चौधरी जी भी कह रहे थे कि हटा दिया, नहीं हटा दिया, चौधरी जी आपके यहाँ कई बार ऐसे कालखंड रहे जब मुख्यमंत्रियों को 4-4 महीने के बदला गया। माननीय हीरालाल देवपुरा के प्रत्यक्ष उदाहरण रहे कि 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बदले गए। शिवचरण महतो को रातों रात मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और माननीय देवपुरा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। देवपुरा जी को तो कार्यकारी ऐसा अध्यक्ष बनाया गया। एक था उनको, जगन्नाथ पहाड़िया को ऐसा नहीं होता। पार्टियों का अपना संगठनात्मक ढांचा होता है कि उन व्यवस्था के लिए आप एक बार उनको शायद कार्यकारी बनाया गया, लेकिन जहाँ भरतपुर का एक राजा मान सिंह कांड के बाद माननीय शिवचरण को इस्तीफा देना पड़ा और माननीय देवपुरा जी को रात को छोटी चौपड़ा पर मुख्यमंत्री के रूप में आकर भाषण देते हैं, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। तो इसलिए ये कहते हैं पार्टी को अपने स्थिति होती है, अपने आप रात दिन रात का फर्क होता है। इसलिए ये इन पर प्रश्न खड़ा करना कि बिल्कुल भी सोशल इंजीनियरिंग की बात करें या इंजीनियरिंग की बात करें, जगन्नाथ पहाड़िया जी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना देना क्या सोशल इंजीनियरिंग नहीं थी? क्या शिवचरण जी को रातों रात बदल? देखिए पार्टियों का हिस्सा होता है, ये तो होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पार्टी होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, न्यायोचित नहीं है। चौधरी जी मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि सब पार्टी में अपना अपना नजरिया होता है देखने का, अपना अपना काम करने का नजरिया होता है। उन सब नजरियों के आधार पर पार्टी चुनाव लड़ती है, ये रणनीति का हिस्सा है और इसमें कोई गलत भी नहीं होता। आपने कहा जननेता का 17 लाख बार 50 लाख बार माननीय गहलोत साहब को कई बार राहुल गांधी जी की और सोनिया गांधी माला जपते जपते आप कई नेता बुढ़े हो गए और कई लोग चप्पल उठाते उठाते भी बाहर तक आ गए। मैंने कई बार ऐसे मुख्यमंत्री देखा है जो संजय गांधी चप्पल लेकर दौड़े थे। तो ऐसी स्थितियां मैंने बहुत समय देखी है, मैंने देखा है, नजरे देखा है। तो ऐसी स्थिति की चर्चा नहीं कर ज्यादा ठीक होता है, लेकिन अपने गृहबार में जाकर हम देख लें अपनी स्थितियों क्या थी, अपनी पार्टी की स्थितियां क्या रही, इसलिए इन पर टिप्पणी करना शायद न्यायोचित नहीं होगा। चलिए श्याम जी, मैं तो आपके पास में आना चाहूंगा, कद बढ़ा घटा वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन चलिए आरसी चौधरी कुछ कह रहे हैं बीच में भी। नहीं, मैं तो इतनी सी कहना चाह रहा था कि लक्ष्मीकांत जी जिस प्रकार से मेरे जो साथी बोल रहे थे, उन्होंने एक बात को स्वीकार तो किया कि जो मैंने डाटा दिया कहीं ना कहीं वो सही हो सकता है, लेकिन उन्होंने करना भी नहीं चाहिए। मैं तो आप लोगों सबसे गुजारिश भी करता हूँ, हमारे नेता लक्ष्मीकांत जी, उनको याद देना पड़ता है कि मुख्यमंत्री की गरिमा होती है। हमारी आदत खराब है, मुख्यमंत्री कहते हैं बात है। मैं तो ये कहना चाहूंगा बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। देखिए आप सम्मान में कम से कम आपा ना खोए। लक्ष्मीकांत जी एक बात सुनिए, सम्मान में आपा नहीं खोना चाहिए। देखिए राजनीतिक डिबेट्स चलती रहती हैं, राजनीति में अपनी अपनी बात कहने का हक सबको होता है, लेकिन वास्तव में अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि किस व्यक्ति को किस भाषा का प्रयोग कैसे करना चाहिए, क्योंकि एक सरल सहज और अच्छी भाषा का प्रयोग की उम्मीद हम दर्शक सब करते हैं। अब आप आरसी चौधरी साहब बोलिए। जो उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर भी ऐसे मुख्यमंत्री बदले गए। हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर जनता के प्रति जवाबदेही है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए। आखिर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही कम निभा रही है और संगठन के प्रति ज्यादा हो रही है। बदली ना मुख्यमंत्री को, कितना आक्रोश है, जाते हैं तो कितने वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने बीकानेर में बोला कि सातों की सातों सीट हारेंगे। ये सब बातें हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला है, करे आंतरिक मामला निश्चित रूप से करें, निश्चित रूप से करें। लेकिन प्रदेश देखिए निश्चित रूप से हम आपके आंतरिक मामले में कहीं ना तो हम झांकना चाहते ना देखना चाहते, लेकिन प्रदेश की जनता जो त्राय त्राय कर रही है उसका तो निश्चित रूप से रखना चाहते हैं। बेहतर होता कि आप मुख्यमंत्री को बदलते, मुख्यमंत्री को बदलते तो लगता है कि प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही निभा रहे हो। आप कहीं पे चेहरा बदल के और प्रदेश की सोशल इंजीनियरिंग करके जनता आखिरी सवाल
मिनट 30 सेकंड का समय मेरे पास में। मैं आपको जानना चाहूंगा श्याम जी कि अब ये सब कुछ उठा पटक है, कहां जाके स्टॉप होगी, किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? कम शब्दों में चाहूंगा आपसे। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि अशोक फडणवीस जी अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे, वो तो तय हो गया, लेकिन उनका भविष्य अच्छा हो, मंत्री बने, आगे उनका भविष्य, हम तो यही शुभकामना। मंत्री क्यों बनेंगे? टाइमिंग के बाद पारिवारिक कारण तो कैसे बने मंत्री बनेंगे? आप देखिए, चलिए वो अलग विषय है। पारिवारिक कारण मजबूत रहे थे वो तो। बार बार जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस मजबूत अध्यक्ष रहे क्यों बनेंगे? किस तरह के अध्यक्ष रहे आप देखिएगा। पहले बीटी कल्ला जी थे, उसके बाद गिरजा जी बनी, उसके बाद चंद्रबान जी बने। अब आप देखिए जिस तरह के इनके तीनों अध्यक्ष ऐसे थे कि वो अशोक जी जो कहते थे वो करते थे। तो यहाँ भी देखिए रोकना चाहूंगा सबको, समय के कमी मैं रोकना चाहूंगा। चलिए फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान भाजपा में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और अशोक फडणवीस से इस्तीफा लिया गया और उसके बाद अब रणनीति का हिस्सा होगा जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनकर के सामने आता है और उस पर सोशल इंजीनियरिंग की छाया भी साफ दिखाई देगी। खैर ये पार्टी का अपना एक रणनीति का पार्ट है कि वो किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, कैसे बनाती है, कब बनाती है, लेकिन फिलहाल एक सियासी हलकों में चर्चाओं को जन्म जरूर दे दिया है और सामने वाले को एक सचेत भी कर दिया गया है कि कोई ना कोई पार्टी का ऐसा हिस्सा होगा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी का, कि हम किसको आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के हिसाब से मोहरा या कहें कि फेस बना करके लेके आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर बस आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।